अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मीटिंग में सीरियसली आए हैं, आपको किसी फोर्स के साथ बुलाया नहीं गया, दिल से आप मीटिंग का पार्ट बनने आए हैं, तो इतना ही करना है कि आपने अपने आप को डिस्टर्बेंस से दूर करना है। प्रॉपर अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब में लगा लीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए और आप प्रॉपर तरीके से इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के एक एक पॉइंट को कैच कर पाए। तो आपने क्या करना है, इस मीटिंग का पार्ट बनने के साथ साथ अपने माइंड को प्रॉपर शार्प माइंड के साथ बैठना है। अपने आप के जो डिस्टर्बेंस है नियर अबाउट, लाइक कोई वायलेंस है, कोई शोरगुल है, कोई कुछ भी अगर वैसा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है तो जरूर उससे दूर हो जाएं और अपने आप को एक ऐसे माहौल में ले आए जहां प्रॉपर शांति हो और पूरा ध्यान आपका मीटिंग की तरफ हो। तो फिर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक यही है कि क्या आज हमारे पास सपने हैं, जो सपने मैंने रखे हैं, क्या आपके वही सपने हैं? व्हाट डू ड्रीम ऑफ? ट्रेवल द वर्ल्ड, ड्रीम कार, ड्रीम होम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। लाइक क्या आपके भी सपने हैं देश विदेश की यात्राएं करने का? क्या आपका भी एक ड्रीम है अपनी मन पसंदीदा एक कार लेने का? क्या आपका भी ड्रीम है एक घर लेने का? या आपका भी ड्रीम है एक ऐसी जिंदगी जीने का जहां पे आपको कभी भी किसी चीज को लेने के लिए सोचना ना पड़े, आप एक बार विचार करो उस चीज को आप ले सको? लाइक एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम कि अगर आप मार्केट जाओ, किसी शॉप में जाओ और आपको कोई चीज लेनी है तो आपको वो चीज लेने से पहले टैग ना देखना पड़े और आप वो चीज ले सकें। आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो आप उसको ले सकें, आपको उस चीज को लेने के लिए शायद टैग ना देखना पड़े, उसकी प्राइसिंग के लिए बार्गेनिंग ना करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं ड्रीम सबके हैं और ड्रीम को पूरा करने के लिए किनके ड्रीम पूरे हो पा रहे हैं तो डिपेंड्स अपॉन अवर इनकम। अगर आज हमारी इनकम हमारे लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग है, हमारे सपनों के अकॉर्डिंग है, तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। लाइक अंबानी अडानी के इनकम की बात करें तो आज वो इस ड्रीम को एंजॉय कर पा रहे हैं, आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर हमें भी इस ड्रीम को पूरा करना है तो हमें क्या करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? आई होप सारे के सारे लोग एक्साइटेड होंगे अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए और अपने सोर्स ऑफ इनकम को मेंटेन करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा सर्वे की तरफ चलते हैं और हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को हमें समझना होगा। एक कहावत है कि कहा जाता था, हमारे बड़े पूर्वज कहते हैं कि एक दौर होता था कि जब हम पहले के जमाने में मार्केट जाते थे तो मुट्ठी भर पैसा होता था और सामान हमारा झोला भर के आता था, और आज का दौर है कि हम जब झोला भर के पैसा लेके जाते हैं तो मुट्ठी भर सामान आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आज महंगाई बढ़ चुकी है, चकाचौंध का जमाना है, डिजिटल चीजें मार्केट में ऐड हो चुकी हैं, बहुत सारी हमारी जरूरतें नीड पूरी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा सर्वे करें तो 1940 के दशक में बोला जाता है कि अगर किसी भी फैमिली की इनकम कहीं ना कहीं 10 रुपए हुआ करती थी तो वो फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाती थी। और आगे बढ़ते हैं, दौर बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, नई नई चीजें मार्केट में आती गई। 1960 के दशक में जिस फैमिली की इनकम कहीं ना कहीं 100 रुपए थी वो फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाती थी। और आगे बढ़े, दौर बढ़ता गया, 1980 के दशक की बात करें तो जिस फैमिली की इनकम 1000 रुपए के आसपास थी कहीं ना कहीं वो फैमिली अच्छे से अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर पाती थी। हम आते हैं अपने दशक में, ऑलमोस्ट सबके सब लोगों का जन्म 2000 के आसपास हुआ होगा। उस समय अगर हमारे फैमिली की इनकम, हमारे फादर की इनकम 10,000 के आसपास थी तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से जिंदगी को सर्वाइव कर पा रहे थे। लेकिन आज अगर हम आगे बढ़ते हैं और 2020 के दौर पे आते हैं तो कहा जाता है कि आज एक अच्छी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कम से कम हमारे फैमिली की इनकम पर मंथ 1 लाख होनी चाहिए, जो मस्ट है। बट देखा जाए तो आज 90% लोग आज भी कहीं ना कहीं 10-20 हजार की जिंदगी को जीवन यापन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 10% लोग ही ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे लाखों की अर्निंग हो। तो दैट्स अ रीजन आज हम अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं और एडजस्टमेंट में निकाल रहे हैं। तो जितने भी लोग इस मीटिंग का पार्ट है और चाहते हैं कि ऐसे दौर पे लाखों की अर्निंग को करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिंगल मंथ का भी 4 लाख अर्न कर चुका हूं और एवरेज इनकम मेरी 1.5 लाख प्लस जा चुकी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे जानना चाहिए तो जरूर मीटिंग में बने रहें, अदरवाइज आप मीटिंग को लिफ्ट कर सकते हैं। तो कहने के इनकम के लिए हम क्या प्लान करते हैं? हम प्लान करते हैं जॉब करने का, कि हम अपनी अर्निंग के लिए जॉब के लिए प्लान करते हैं, या कोई छोटा मोटा अपना फैमिली बिजनेस प्लान करते हैं, या कोई एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। और कहीं ना कहीं हम इन प्लानों के तहत अपनी अर्निंग को ग्रोथ करते हैं और अपने सपनों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम आगे चलते हैं तो मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कि मेरा कहना है कि अगर आपको लाखों की अर्निंग पहुंचनी है तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ही प्लान करना चाहिए। बिजनेस ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो जॉब में शायद 5% चांस ही है कि कुछ लोगों को लाखों की अर्निंग होती हो, नहीं तो ऑलमोस्ट 10, 20, 30, 40 हजार में ही सबकी जिंदगी ऐसे ही कट रही है। तो अगर आप लाखों की अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जॉब के बजाय बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई बिजनेस मिले तो जरूर मैं मौका बनाना चाहूंगा। तो मैं हाँ जी सर, क्लियर। आज गॉड ने कसम खा रखी है कि नेटवर्क इशू होगा, अच्छा सा सर माहौल। सर क्लियर है आपकी आवाज आवाज। आई होप अभी आपको स्क्रीन क्लियर होगी। जी ओके सर तो क्लियर है।
अब हम अगर प्लान करते हैं बिजनेस की तरफ, तो हम आपको आगे लेके चलते हैं बिजनेस की तरफ। और बिजनेस में हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज को फील करना चाहिए कि बिजनेस तो हम करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक दौर आया था हमारे बीच में लॉकडाउन का। तो हमें लॉकडाउन ने बताया था कि बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बिजनेस भी किया, और कहीं ना कहीं वो बिजनेस में लोगों को परेशानी आई, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग रोड में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो लोग रोड में आ गए, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसे बिजनेस की जरूरत है जो कहीं ना कहीं मंदी से ग्रहित ना हो, जिसको मंदी का सामना ना करना पड़े, पानी बरसात धूप की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, जो 12 महीने चलने वाला बिजनेस हो। तो आई होप अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस जहां पे आपको लॉकडाउन की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, धूप बरसात जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कहीं ना कहीं अगर ऐसे बिजनेस के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी जो इनकम स्टार्ट हो, एवरेज इनकम आपकी चलती रहे, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ऐसे बिजनेस के बारे में। वो क्या है बिजनेस? तो मार्केट में चलने वाले 3 बिजनेस जो जाने जाते हैं अपने रिसेशन फ्री बिजनेस के नाम पे, जिसको कहीं ना कहीं धूप छां बरसात लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, पहला बिजनेस हमारे मार्केट में मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि हमारे बीच में आई थी इंडिया के अंदर 2000 के दौर पे। दूसरा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग, जो हमारे बीच में ऑलमोस्ट आया था 2020 के दौर पे, और अभी हमारे बीच में ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिजनेस। ये तीनों ऐसे बिजनेस हैं जो आज कहीं ना कहीं हमें बहुत ही रिलैक्सेशन वाला बिजनेस है, जो एक बार हमने अगर सेटअप बना लिया तो बहुत लॉन्ग टर्म हम इनकम कर सकते हैं। ना हमें लॉकडाउन की प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही किसी धूप बरसात की। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे पुराने बिजनेस के बारे में जो 2000 के दौर पे हमारे बीच में आया था, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग? इसमें होता क्या है तो मैं बताता हूँ। जैसे कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे घर में डेली बेसिस में प्रोडक्ट आते हैं, लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। बट हमारे बीच में कोई एक इंडिविजुअल पर्सनल कंपनी आके हमसे ये बोलती है कि आप अपने जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में, इनको चेंज करके आप एक पर्सनल कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट रेगुलर यूज करिए। और अगर उनको यूज करने के बाद आपको उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, तो आप इनका रेफरेंस दीजिए लोगों को और लोगों को अवेयर करिए। अगर आपके कहने से लोग उन प्रोडक्टों को बाई परचेज करते हैं, तो आपको इस कंपनी की एक पार्टनरशिप दी जाएगी, एक बिजनेस पार्टनर बनाया जाएगा। जो पैसा किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट के नाम पे, सेलिब्रिटी के नाम पे, न्यूज़पेपर या टेलीविजन के नाम पे वेस्ट होता है, वो पैसा आपको दिया जाएगा। और इस तरीके से हम उस बिजनेस का बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, केवल प्रोडक्ट यूज करके और लोगों को प्रोडक्ट यूज करा के। तो जब हम इसका प्लान करते हैं कि चलिए अगर ऐसा है तो कौन नहीं चाहेगा, हर घर में ये चीजें होती हैं, और हम उसका प्लान करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा बिजनेस प्लान काम करता है कि अगर हम ऐसे किसी इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पे एक बिजनेस प्लान काम करता है कि जब हम जो वर्क करते हैं, तो हम पूरे मंथ जो वर्क करते हैं, उस मंथ के पूरे टर्नओवर के बाद हमें उस टर्नओवर और वर्क के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलते हैं, हमारा कमीशन हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान में क्या बोली जाती है, मंथली क्लोजिंग, कि वहां मंथली क्लोजिंग होती है, मंथ की क्लोजिंग के बाद ही हमें रिटर्न मिलते हैं। दूसरी चीज, वहां पे जो प्रोडक्ट होता है, आपको पता है रॉ मटेरियल होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को देखते हुए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। तो कहीं ना कहीं जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, उसके अलावा जो उनका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का वो 60% ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितने भी हमारे जैसे लोग वहां पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, वहां पे हमें वो कंपनी अपने प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 60% ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो मात्र 30 से 40% ही करती हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट मैं बोल सकता हूँ 60% इज हाइएस्ट जो एमएलएम इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, तो ये कहीं कहीं सेंट्रलाइज इंडस्ट्री होती है। लाइक अगर ये इंडस्ट्री मार्केट में आती है और इसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये चलती रहती है। अगर ये कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाती, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो कंपनी कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। और इस सेंट्रलाइज होने का मतलब होता है कि उस कंपनी का अधिकार होता है कंपनी के लोगों के पास, जो उस कंपनी को मेंटेन करते हैं। हेलो, सीमा में मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। कसम से सीमा में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आज दिल से, क्या परीक्षा ले रहा है गॉड। पहले टेक्निकल इशू, फिर मैं एक्चुअली आज वो गॉड ही हमारी एग्जाम्स ले रहे हैं, क्या ये लोग आज मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं, कि लैपटॉप के छोड़ के जा सकते हैं। तो प्लीज एवरीवन, थोड़ा सा कहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करिए, कुछ ज्यादा ज्यादा ही नेटवर्क इश्यूज आज हमारे हो रहे हैं। तो कोई पैनिक मत होइए अगर हमारा सेशन आज कंटिन्यू नहीं हुआ। जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो भी न्यू गेस्ट हमारे बीच में है, तो हम कल कंटिन्यू ले सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी मेरी वॉइस क्लियर सीमा मैम?
हाँ जी सर, क्लियर है, परफेक्ट। ओके, तो थैंक्स, अपना धैर्य बनाए रखिए। आज मैं कह सकता हूँ गॉड दबा के परीक्षा ले रहा है और हम तैयार हैं। जितनी भी परीक्षा लेना चाहता है गॉड ले सकता है। मैं बिल्कुल भी लड़ने के लिए रेडी हूँ जब तक आखिरी सांस है। तो मैं चलता हूँ अपनी मीटिंग की तरफ, और आप लोग लर्निंग में फोकस करिएगा। तो फोकस यही कहता है कि अगर आप इस सिस्टम में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होता है। मीन्स अगर आप वहां पे वर्क करते हैं, तो आप अगर कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते तो आपके पास एक डर रहता है, कंपनी कभी भी आपको बाहर निकाल सकती है। मीन्स आपकी आईडी कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है। आप अगर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार होता है उस कंपनी के लोगों के पास, उस कंपनी के पास, या जो आपको स्पॉन्सर करते हैं उनके पास, कि वो आपको कभी भी आपको आपके बिजनेस से बाहर निकाल सकते हैं। और बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसिव इनकम होती है, क्योंकि इसीलिए इन बिजनेसों में हम बड़ा पैसा कमा पाते हैं कि एक बार अगर हमारा नेटवर्क बिल्ड हो गया, एक बार हमारे कस्टमर बहुत सारे, रिटेलर बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे एक पैसिव इनकम आती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पैसिव इनकम उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं और आप लेना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इस बिजनेस प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी और वीकनेस है, वो है लेग मेंटेनेंस। हम बिजनेस करते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे चल रही होती हैं, लेकिन एक अच्छी सच्चाई में नहीं बताई जाती। वो होती है लास्ट में, कि हम जितना ज्यादा वर्क करते हैं, कंपनी हमें एक बॉन्ड रख देती है कि आपको एक कस्टमर होने, बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ एक कस्टमर भी रहना है। आपको हर बंद कंपनी के प्रोडक्टों की रिप्रेजेंटिंग खुद भी करनी होगी और लोगों को करवानी होगी, अगर आप पे आउट लेना चाहते हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए जाते हैं कि आपको लेग मेंटेनेंस करना होता है। लाइक अगर जैसे मैं आपको एक प्यारी इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, जो एमएलएम की सबसे मेरी बेस्ट इंडस्ट्री है, एफएलपी। एफएलपी में पे आउट लेने के लिए आपको जैसे ही आपका लेवल बढ़ता है, आपका एक बड़ा लेवल आता है, आपको 3+1 पर्सनल करना होता है अपनी आईडी में, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टास्क होता है हर बंदे के लिए। मीन्स एक आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एक आपको काम करना ही पड़ता है। आप यहाँ पे एक फ्रीडम फील लाइफ नहीं जी सकते कि आपने आज काम किया, 4 लोग खड़े कर दिए, फिर आप रिलैक्स हो गए। आपको रेगुलर यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। दैट्स द रीजन, यहाँ पे लेग मेंटेनेंस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट जो लोग एफर्ट्स लगाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, वो लोग यहाँ पे रॉक करते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे अर्निंग आती है टीम बनाने से, मीन्स डाउनलाइन से। तो ये रही एमएलएम की जानकारी। मैं आगे बढ़ता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ नया नहीं हुआ। जैसे कि आप देखते हो कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं जो हमें शेयर करते हैं अपना नॉलेज। यूट्यूब, आप जब एफिलिएट मार्केटिंग में देखेंगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब में नॉलेज के रिलेटेड वो पड़े हुए वीडियो पड़े हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि उन नॉलेज को एक जगह संग्रहित कर दिया, कि आपके हर एक जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन लेने के लिए उन्होंने एक कोर्स बना दिया और उस कोर्स को सेल करना शुरू कर दिया एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे। और देन उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और लोग आगे बढ़े। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके पास कुछ चीजें बहुत जरूरी होना। एक अच्छा स्पीकर बनना, आपको सोशल मीडिया का यूज करना आना, लीड जनरेट करना सीखना, कन्वर्सेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग, ये कहीं ना कहीं बिजनेस के टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों को संग्रहित करके एफिलिएट मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री ने एक कोर्स का नाम दे दिया, और उस कोर्स के बिहाफ में हमें बोला कि पहले आप इन कोर्स को लीजिए और अपने आप को एक लीडर बनाइए, अपनी सक्सेस जर्नी को खुद से लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताना शुरू करिए। अपने जैसे लोगों को अगर आप बताते हैं तो आपको इसी कोर्स को रिकमेंड करने का, अवेयरनेस फैलाने का हम आपको कुछ कमीशन देंगे। और इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस हमारे बीच में आया। और इस बिजनेस में जो खूबी है, यहाँ पे जो हमें पे आउट मिलता है हमारे एफर्ट्स का, और हमारे कमीशन जो मिलता है वो मिलता है हमें वीकली या डेली बेसिस में। उसके अलावा यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारे एफर्ट्स का, प्रॉफिट का 80 से 90%। और बात करें तो वही सेंट्रलाइज सिस्टम कि इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है। पैसिव इनकम बहुत लेस होती है। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे टीम बिल्डिंग बहुत मस्ट है। एक जॉब की तरह काम करना पड़ता है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे टीम से पैसा बहुत कम होता है, यहाँ पैसिव इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहाँ पे पैसिव इनकम बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम बढ़ते हैं आगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो आज मार्केट में कहा जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो लोग बोलते हैं फॉग नहीं फोर्सेज चल रहा है। क्या है ये फोर्सेज सिस्टम, ये कैसे वर्क करता है? तो फोर्सेज जाना जाता है अपने इंस्टेंट पे आउट के लिए। यहाँ पे कोई 60% 90% का सीन नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके साथ साथ ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पे आपके मानवाधिकार आपके हाथ में होते हैं। एक बार आप इस बिजनेस पार्टनर बनने के बाद, आपको अगर आप अपने प्लान की बात मानेंगे तो आप आगे तक जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन कभी भी आपका प्लान, आपका स्पॉन्सर आपको धमकी नहीं दे सकता कि मैं आपकी आईडी टर्मिनेट कर दूंगा। आपका कंपनी का एमडी से एमडी आपको यहाँ धमकी नहीं दे सकता कि आपकी आईडी को रिमूव कर दिया जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे आने के बाद सच में इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बिजनेस में पैसिव इनकम बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा पैसिव इनकम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है।
और नो लेग मेंटेनेंस, कोई प्रॉब्लम लेग मेंटेनेंस वाला नहीं होता। यहाँ कोई पे आउट लेने के लिए रिपर्चेजिंग नहीं करनी पड़ती, कोई 3+1 नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो भी अर्निंग करते हैं आप इंस्टेंट ले सकते हैं बिना किसी मेंटेनेंस के। और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ जो अर्निंग होती है वो होती है हमारी अप लाइन, डाउन लाइन एंड कॉस्ट लाइन। बाकी दोनों प्रोजेक्टों में हमें हमारी टीम बनाने से पैसा आता था, ये सुना था, लेकिन इस सिस्टम में जो सबसे अच्छी खूबसूरती वो है कि अगर हमारे अपलाइन अच्छा काम कर रहे हैं, अपलाइन की टीम अच्छा काम कर रही है, तो हमें वहां से भी पैसा आता है। दैट्स द रीजन आज फॉर्सेज ने मार्केट में धूम मचा रखी है, मींस कहो तो आग लगा रखी है। तो क्यों भाई फॉर्सेज करना चाहिए? तो फॉर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां पे आपको किसी धमकी का, डिटर्मिनेशन का कोई डर नहीं है। आप अपने मानवाधिकार के हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और इस बिजनेस को अपने हिसाब से अगर आप चला के डेवलप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो इनकम आती है वो आती है अपलाइन, क्रॉस लाइन एंड डाउनलाइन से। यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलते हैं कि वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम दोनों जानी जाती है। इंस्टेंट पे आउट है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी भी बंदे की आईडी यहाँ पे गूगल पे जाके देख सकते हैं, उसने कितना बिजनेस किया, कब ज्वाइन किया, क्या टीम साइज है, कितनी अर्निंग है, आज कितना कमाया, आज से 6 महीने पहले कितना कमाया, एवरीथिंग। बस केवल जो उनकी अर्निंग है उनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक पासवर्ड मिलता है पर्सनल, जो आपको सीक्रेट रखना होता है। और 100% ऑटोमेशन है। और आज ये बिजनेस मात्र 3 साल के इतिहास में बहुत से लोगों को मिलियनर बना चुका है। अगर आपको और जानना है कि आखिर फॉर्सेज क्या करता है, तो बताता हूँ फॉर्सेज सिस्टम क्या करता है। फॉर्सेज सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा कि मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ और मुझे अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाने के लिए मुझे अमेरिका की करेंसी चाहिए होगी, बाली जाने के लिए बाली की करेंसी, दुबई जाने के लिए दुबई की करेंसी। तो उस करेंसी को हम कहाँ से लेंगे? हम किसी ना किसी एक्सचेंज ऑफिस से लेंगे। जब हम किसी ना किसी एक्सचेंज ऑफिस से लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मनी के बदले उनको जो भी प्राइस होता है, डॉलर का 80 रुपए, दुबई के धर्म का 20 रुपए, हम वो पे करते हैं और उसको पे करके उनसे हम करेंसी ले लेते हैं। पर उसको लेने के बीच में हमें थोड़ा सा उन्हें एक्सचेंज का देना पड़ता है, 2 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा। सेम इस बिजनेस में भी यही प्रोसेस होता है कि ये काम हम डिजिटल तरीके से करते हैं। सेम हम अपने अर्निंग को सेम तरीके से ही, जो वहां पे ऑफलाइन तरीके से एक एक्सचेंज ऑफिस में होता है, ये काम यहाँ पे डिजिटल तरीके से होता है। और ये काम होता है हमारे पास ऑनलाइन तरीके से। और इस प्रोसेस बिजनेस को ऐसे ही जाना जाता है कि छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ सेटअप कर सकते हो। तो क्या है ये, मैं आपको लेके चलता हूँ, और कैसे आपको ये सारी चीजें प्रॉपर गाइड की जाएंगी, कैसे सब चीज बताई जाएंगी, और कैसे क्या यहाँ पे लोगों की लाइफ बदली है। तो आज आपको मैं बताना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं 3 यंग पर्सनालिटी फॉर्सेल के नाम से, धीरेन्द्र सिंह, सैंडी नायगल, राहुल कपूर। मैं बताना चाहूंगा सैंडी नायगल जी, अगर आपको जानना है, जैसे एक समय हमारा देश कहीं ना कहीं आर्थिक आजाद तो क्या ही बोलूं, फिजिकली ही आजाद नहीं था, तो कहीं ना कहीं शारीरिक गुलाम थे हम, और आर्थिक तो गुलाम थे ही थे। तो हमारे बीच में कुछ युवा पीढ़ियों में उठ के भगत सिंह, मंगल पांडे, टाटा टोपे जैसे लोगों ने आवाज उठाई और अपने देश को आजाद कराने की एक मुहिम चलाई। ऐसे ही सैंडी नायगल जी, राहुल जी और धीरेन्द्र जी, ये तीनों के तीनों लोग कभी ना कभी एमएलएम इंडस्ट्री का पार्ट हुआ करते थे। बहुत अच्छी इंडस्ट्री, खूबसूरत इंडस्ट्री एफएलपी का पार्ट हुआ करते थे। और वहां पे बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जाना। और उस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक अपने खुद की जर्नी को स्टार्ट किया, फोर्सेज जैसे सिस्टम का पार्ट बन के। और आज प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि 1 साल के इतिहास में हर वो चीज अचीव कर दी जो कहीं ना कहीं एक यूथ का ड्रीम होता है। एक आईफोन, एक लग्जरियस कार, एक कह सकता हूँ स्पोर्ट्स बाइक, एक फ्लैट में रहना, और अपने फैमिली का खर्चा और अपना खर्चा खुद से सर्वाइव करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना। आज 1 साल के अंदर इन तीनों पर्सनालिटियों ने अपनी लाइफ में ये चीजें ऐड कर दी हैं, जिनको जाना जाता है सैंडी नायगल जी, राहुल जी और धीरेन्द्र जी के नाम से। और ये क्या इन्होंने केवल अपनी लाइफ को चेंज किया है, और या बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज किया है, ये आपको जानने को मिलने वाला है मीटिंग के लास्ट में। अब आगे चलते हैं, कमी कहाँ पे है जो हमें जाननी है, और आज आपको डिसीजन बनाना है कि क्या लाखों कमाने की गलती कहाँ पे है। तो आपको एक मॉडल के तहत बताना चाहूंगा कि गलती यहाँ पे है कि एक मॉडल कहता है हमारे बीच में ESPI मॉडल। आज आपको ये जानना है कि आप किस लिस्ट में आते हो। ES मॉडल कहता है इस लिस्ट में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। एम्प्लॉय मतलब जॉब पर्सन, किसी के लिए काम करने वाला, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो छोटा मोटा अपना कोई काम डालता है। कहीं ना कहीं इन लोगों की अगर बात करें तो मार्केट में एक इकोनॉमी कहती है कि आज इंडिया के अंदर 90 से 95% लोग हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, जो ES मॉडल में आते हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो वाकई में मेहनत तो अपना जो करते हैं परसों 90% करते हैं अर्निंग के लिए, लेकिन इनके पास इकोनॉमी का जो पैसा है वो 5% है। मीन्स कहीं ना कहीं मात्र जिंदगी को ये काट रहे हैं या जी रहे हैं, ये जिंदगी को अपने हिसाब से, अपने इसका दिल इच्छा हिसाब से जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक मॉडल है BI मॉडल। ये वो लोग हैं जो आते हैं बिजनेसमैन की कैटेगरी में, इन्वेस्टर की कैटेगरी में। अब बिजनेसमैन किसको जाना जाता है? जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर माइंडसेट के होते हैं, रिस्क लेने का दम रखते हैं, जिनके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लाइक पैसेंस, दूर की सोच, कुछ कर दिखाने की चाहत, और अपने साथ साथ बहुत से लोगों की लाइफ को बदलने का डिसीजन।
तो कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेसमैन कहते हो। इन्वेस्टर तो आपको पता है जो पैसों से खेलते हैं, लाइक रियल एस्टेट पर्सन, लाइक प्रॉपर्टी डीलर, ये बहुत सारे पर्सन, शेयर मार्केट होल्डर्स, ये वो लोग हैं जो अपने पैसों से पैसा बनाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और सर्वे कहता है कि बीआई मॉडल में आने वाले लोग वो हैं जो मार्केट में मेहनत की बात करें तो केवल 5 से 10% मेहनत करते हैं पूरे दिन, लेकिन जिंदगी का जो मजा है ये यही लोग ले रहे हैं। और आज इकोनॉमी का 95% 90% पैसा इन लोगों के पास है। तो अगर आज आपके पास ये चीजें नहीं है और आज आपको खुद से जज करना है कि मैं ईएस मॉडल में आता हूं या बीआई मॉडल में आता हूं, अगर आप ईएस मॉडल से बीआई मॉडल में आना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप मीटिंग में बने रहिए, अदरवाइज आप मीटिंग से जा सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से आप अपने आप को ईएस मॉडल से ट्रांसफॉर्म करके बीआई मॉडल में आ सकते हैं। तो ये है वो महान सक्सेस जिन्होंने एक ऐसी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का सृजन किया, जिनको हम जानते हैं मिस्टर लाडो जी के नाम से। ये बिलोंग करते हैं रसिया से। इनके पास अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर का। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे बिल गेट्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बादशाह हैं मिस्टर बिल गेट्स, उनके ये राइट हैंड हुआ करते थे। इनके पास 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है अपना सॉफ्टवेयर का। इन्होंने देखा कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे या किसी मार्केटिंग के नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, लेकिन रिटर्न के नाम पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी या कंपनी के टॉप में आए हुए लोगों को जा रहा है, नीचे के लोगों को उतना सा प्रॉफिट नहीं जा रहा है। उसको देखते हुए उन्होंने मार्केट में एक इंप्रूवमेंट निकाला, एक नया सिस्टम जनरेट किया जिसको फोर्सेज के नाम से जाना जाता है, जिस सिस्टम का सृजन हुआ 31 जनवरी 2020 को, मीन्स आज से 3 साल पहले। क्या है ये सिस्टम, कैसे वर्क करता है, आपको बता दूं। इस सिस्टम के तहत यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे मैंने बोला एक्सचेंज ऑफिस की बात, ऐसे ही इन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए जहां पे हम वर्किंग नॉन वर्किंग को एंजॉय करते हैं। तो हमारे बीच में 3 ऐसे वर्किंग प्रोग्राम है जिसपे हम आज वर्क कर रहे हैं। खुद हमने लाखों के पैसे कमाए और बहुत से लोगों को लाखों कमाए हैं। तो एक्स3 प्रोग्राम, एक्सप्लोर प्रोग्राम और एक्सप्लोर प्रोग्राम, ये 3 ऐसे प्रोग्राम है जहां पे आज हमने बहुत अच्छी अर्निंग की है और लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग करवाई है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ प्रोग्राम के बारे में। पहला प्रोग्राम है हमारा कहीं ना कहीं एक्स3 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कहता है कि अगर आप चाहते हो 100% डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, तो इस प्रोग्राम की ये खूबसूरती है कि जहां आप किसी अदर इंडस्ट्री का पार्ट थे या बनना चाह रहे थे, जहां आपको 60% मिलने वाला था या 89% मिलने वाला था, वहीं पे 100% अगर आपको मिल रहा है तो आपको मेरे हिसाब से नुकसान नहीं है। तो क्या है इस प्रोग्राम की खूबसूरत, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को, इस बिजनेस को एक छोटे से इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल 10,000 से स्टार्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर लेते हैं, मीन्स अपना एक ऑफिस सेटअप कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए होते हैं। और आप उसके बाद सीखते हैं हाउ टू इनवाइट कस्टमर, जो चीजें आपको कहीं ना कहीं सिखाई जाती हैं, जैसे आज मीटिंग में हम सिखा रहे हैं। तो इन चीजों को सीखने के बाद जैसे ही आज आप स्टार्ट करने वाले हो, आपके साथ बहुत सारे लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोसेस क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 से स्टार्ट किया और जैसे ही आपके स्टार्ट करने के बाद आपके नियर डियर, आपके रिलेटिव, फादर जो भी हैं आपके साथ, वो प्लान करते हैं बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, और वो जैसे ही स्टार्टअप करेंगे तो पहली और दूसरी स्टार्टिंग में आपको उनके इन्वेस्टमेंट का 100% आएगा, मीन्स 10 का 10,000 पूरा आपको आने वाला है। वहीं पे जैसे ही आपके साथ कोई तीसरा बंदा स्टार्ट करेगा तो वो अर्निंग आएगी आपके अपलाइन को, आपके उस स्पॉन्सर को जिसने आपको इस खूबसूरत बिजनेस के बारे में अवेयर किया है, आपको बताया है कि ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मींस इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म जहां 2 लोगों का पैसा उसको नहीं आया, पहले आपको आया। आपका बिलीव सिस्टम और कॉन्फिडेंस बिलीव होने के बाद फिर उस बंदे को गया जिसने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया। बट हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते होंगे यार ये भी ना हो, सर सारा इन्वेस्टमेंट हम ही को आता रहे, किसी को ना जाए। तो मैं बोलूंगा इसी सिस्टम की बोलते हैं पैसिव इनकम, कि आज अगर आपने स्टार्ट किया और आपने 3 लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, 2 लोगों के इन्वेस्टमेंट से आपने 20,000 कमाया और 1,000 एक बंदे का आपके अपलाइन को चला गया, तो यही सिस्टम कहता है कि कल को पैसिव इनकम कैसे ली जा सकती है। अगर यही प्रोसेस आप आगे बढ़ाते हैं, तीसरी ज्वाइनिंग के बाद आप चौथी पांचवी छठी ज्वाइनिंग करते हैं, तो चौथी पांचवी का आपको फिर 100% आएगा और छठी ज्वाइनिंग का फिर अपलाइन हो जाएगा। फिर अगर आप 8वीं 9वीं करते हैं तो कहीं ना कहीं 7वीं 8वीं का पैसा आपको आएगा और 9वीं का पैसा फिर अपलाइन हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे ही काम करते रहते हैं, 10वीं गाड़ी का आपको आएगा, 12वीं को ऊपर जाएगा। मान लेता हूँ इस मई मंथ में आपने स्टार्ट किया और इस मंथ के अंदर आपके साथ आपने 10,000 से स्टार्ट किया और लोगों तक पहुंचे और लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, और दिन उन लोगों ने स्टार्ट किया और 12 लोग अगर आपके साथ मई मंथ में स्टार्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न आने वाले वो आने वाले 80,000। आपने लगाया 10,000 एक बार और आया 80,000 और 40,000 रुपए पैसिव इनकम आपके अपलाइन को चला गया आपसे। पर आप बोलेंगे सर 40,000 भी क्यों गया, हम ही को आ जाता। तो पैसिव इनकम यहीं से शुरू होती है कि आज अगर आपके काम करने से आपके अपलाइन को गया है 40,000 रुपए, तो सोच के देखिए आपने जिन 12 लोगों को खड़ा किया है वो भी तो पैसा कमाना चाहते हैं। अगर उन्होंने पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी और सेम एफर्ट्स उन्होंने लगाए, अगर वो भी अपने साथ 12-12 लोगों को लेके आते हैं तो आपको कितना आया, पहले 80,000 रुपए, लेकिन अब आपने काम करना बंद कर दिया है,
लेकिन आपने 12 पिलर खड़े कर दिए हैं। अब वो 12 लोग अपने लिए काम करेंगे, अपनी अर्निंग के लिए काम करेंगे, और अगर उन सिंगल बंदे ने सेम आपकी तरह काम करके 80,000 रुपए की अर्निंग की, तो 40,000 रुपए की अर्निंग आपको एज अ पैसिव इनकम आने वाली है। तो 1 लाख से 40,000, तो 12 लोगों का मल्टीप्लाई कर लें तो 12 चौको 48, आप समझ सकते हैं 4,80,000 आपकी पैसिव इनकम है एक बार में। सोचिए आप, ये है यहाँ की पावरफुल इनकम की एक्टिव इनकम आपकी एक बार में 80,000 थी। अब आप अपने सिस्टम के बारे में जानिए कि क्या वहां पे 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट लगा के में 80,000 आ रहा है और 40,000 हमारे प्लान को जा रहा है। लेकिन वहीं पे मैं कहता हूं, अगर आपने ज्यादा नहीं, अगर ऐसे 1-2 बंदे भी खड़े कर दिए कि जिसने आपकी तरह काम कर दिया, तो मैं कहता हूं एक बंदे से 40,000, ऐसे 10 बंदे खड़े कर दिए तो 4 लाख, 20 बंदे खड़े कर तो 8 लाख, मींस आप पैसे इनकम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस खूबसूरती की वजह से आज यहाँ पे बहुत सारा अच्छा पैसा हम लोग कमा रहे हैं, हमारे ब्रांड को कमा रहे हैं और लोग बहुत मजे कर रहे हैं। अब आपको चलते हैं नॉन वर्किंग की तरफ लेके कि क्या वाकई यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आती है, तो कैसे है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सप्लोर प्रोग्राम की तरफ। ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 से स्टार्ट करते हैं और अपने साथ आप 6 लोगों का इन्वेस्टमेंट 10,000 से करवाते हैं, तो एक्टिव इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिटर्न आता है वो आता है आपको 30,000। पहली दूसरी ज्वाइनिंग का पैसा आपके अपलाइन को जाता है, तीसरी चौथी पांचवी का 100 का 100 आपको आता है, और छठवीं ज्वाइनिंग का पैसा फिर रिसाइकिल होकर अपने अपलाइन को जाता है। लेकिन ये एक ऐसा पहला सिस्टम है, अगर यहाँ पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 किया और आप टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे और आपकी अपलाइन एक्टिव है, अपलाइन की टीम अच्छा काम कर रही है, तो एक चांस रहता है कि आपको यहाँ पे बिना टीम बिल्ड किए भी 30,000 पैसे इनकम आ सकती है। और ये एक टाइम नहीं, रिसाइकिल होके लाइफ टाइम आ सकती है। तो पर ये कोई एक श्योरिटी या गारंटी नहीं है। नॉन वर्किंग इनकम आप अपना बोनस समझ सकते हैं, गॉड का गिफ्ट मान सकते हैं, या अपने अच्छे कर्म का फल मान सकते हैं। और नॉन वर्किंग इनकम कोई आपकी श्योरिटी गारंटी नहीं है, क्योंकि फ्री का कौन चाहता है जिसके हाथ पैर काम ना करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे के सारे लोग अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत का खाते हैं, मेहनत का खाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन वर्किंग इनकम अगर आपको आती भी है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपने नहीं लेना है। जैसे कंपनी में हमें बोनस मिलता है, एक कंपनी में हमें हमें सम्मानित किया जाता है, ऐसे आपको अगर मिलता है नॉन वर्किंग इनकम, तो उसे आप अपने अपलाइन का गिफ्ट समझ के उसे ग्रैब करें और इस बिजनेस में और सीरियसली काम करने की अपनी एक कमिटमेंट को आगे लेके आगे बढ़े। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नया मैट्रिक्स जो अभी लॉन्च हुआ है, जिस मैट्रिक्स में मैंने सिंगल डे के अंदर 3.5 लाख कमाया, और अभी कह सकता हूं कि जस्ट मात्र 10 दिन में इस मैट्रिक्स को लॉन्च हुए और मैं 4 लाख की अर्निंग कर चुका हूं। तो इस सिस्टम, इस मैट्रिक्स के बारे में बताऊं, बहुत ही प्यारा मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट करते हो तो ये रिसाइकिल होता है 12 लोगों से। अब इस 12 रिसाइकिलिंग में होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ 12 लोग आते हैं तो हर एक ज्वाइनिंग का यहाँ पे आपको 50% आता है, और 50% आपके ऊपर वाले प्लान को जाता है। ये हो गई आपकी एक्टिव इनकम। अगर पैसिव इनकम की इस मैट्रिक्स में अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके साथ 3 लीडर आते हैं जो 10,000 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको तीनों लोगों की ज्वाइनिंग से कितना आने वाला है? 50%। लेकिन अब आपने काम रोक दिया है, पर वो 3 लोग आपकी तरह काम करके पैसा कमाना चाहते हैं और वो लोग अपने साथ 3-3 लोगों को लेके आते हैं, तो उन 3-3 लोगों के काम करने से भी आपको हर एक से 50% आएगा। और जैसे ही 12 लोगों से रिसाइकिल होगा, आपने लगाया था 10,000, आपको आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पैसिव इनकम है। अगर नॉन वर्किंग इनकम जाननी है तो नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे इस तरीके से है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे स्टार्ट करके सीखा, टीम नहीं बन रही पर आपके अपलाइन बहुत एक्टिव है, अपलाइन की टीम बहुत एक्टिव है, जैसे ही आप अपने अपलाइन के फॉर एग्जाम्पल जो आपको लाइन दिख रही है, लाइन 1 लाइन 2, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले गोले में बैठते हैं, ठीक है, आपको लाइन 1 लाइन 2 दिख रही है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने अपलाइन के पहले गोले में बैठते हैं और आपके अपलाइन बहुत हार्ड वर्किंग है, तो अपलाइन काम कर रहे हैं, पहली ज्वाइनिंग के बाद दूसरी ज्वाइनिंग आएगी, दूसरे गोला, तीसरे, लेकिन जैसे ही चौथी पांचवी छठी ज्वाइनिंग आएगी, वो बंदे बैठेंगे जाके पहले वाले बंदे के नीचे, तो होगा क्या? 50% आपका नॉन वर्किंग हो गया। वो है आपके एक्टिव प्लान की मेहनत का पैसा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और आपका प्लान एक्टिव है, तो वो जैसे ही चौथी पांचवी छठी ज्वाइनिंग कराएंगे, पहले वाले पर्सन को उनसे 50% जाएगा, 3 बंदे का 1.5 गुना, मीन्स 10,000 लगाया, 15,000 आ गया। दूसरे वाले बंदे को जाएगा छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं ज्वाइनिंग का, ऐसे करके यहाँ पे नॉन वर्किंग आती है। अब मान लीजिए कि आपके प्लान के काम करने से जो 3 लोग आपके नीचे आके बैठे थे, अगर वो लोग भी लीडर है, वो लोग भी काम करते हैं, तो आप यहाँ पे उनके काम करने से भी नॉन वर्किंग अर्न कर सकते हो और अपने एक बार के 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 50,000 तक बदल सकते हो। तो इस तरीके से फोर्सेज जाना जाता है अपने एक्टिव, पैसिव और नॉन वर्किंग इनकम को बांटने के लिए। दैट्स द रीजन आज फोर्सेज को मार्केट में जानते हैं लोग कि मार्केट में फॉग नहीं, फोर्सेज चल रहा है। कि आपके जहां मदर इंडस्ट्री में अपने अपलाइन की तारीफ करके, अपलाइन का प्रमोशन कर करके थक जाते हैं, पर हमें अपलाइन से केवल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम मिलता है, और अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो धमकी मिलती है आईडी टर्मिनेट होने की। लेकिन इस सिस्टम में आपको अपलाइन के प्रमोशन से
कहीं ना कहीं पैसा भी आता है फ्री का, और आपको सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग तो मिलती है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। पर कैसे पता चलेगा कि वर्किंग इनकम है नॉन वर्किंग इनकम है? अगर आपके मैट्रिक्स में व्हाइट गोला सर्कल शो कर रहा है तो वो आपकी एक्टिव इनकम है, आपका हार्ड वर्क है। अगर आपके वहां पे स्काई ब्लू शो कर रहा है तो ओवरलैप इनकम है, कहीं से भी आई इनकम है। अगर ये कहीं ना कहीं लाइट येलो कलर शो कर रहा है तो लाइट येलो कलर होता है हमारे डाउनलाइन के काम करने से अगर में पैसा आता है तो वो लाइट येलो होता है, और अगर डार्क ऑरेंज है तो ये हमारे अपलाइन और अपलाइन की टीम के काम करने से पैसा आता है, तो वहां पे ये डार्क ऑरेंज कलर शो करता है। इस तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि ये हमारे पैसे की अर्निंग कहाँ से हुई है। बट अगर आप डिसाइड करते हैं कि कैसे आज फॉर्च्यून ग्रुप की जर्नी में सैंडी जी, नागल जी, राहुल जी या धीरेन्द्र सर ने आज बहुत सारी लाइफ को चेंज किया और बहुत सारे लोगों को लाइफ को चेंज कराया, तो क्या है इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का फायदा? तो वो है कि हम आपको देते हैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले हम आपको देते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब हर वो चीज जो आप लेना चाहते हैं आज नहीं तो कल आपकी हो सके। दूसरा, हम आपको देते हैं वो स्किल्स जिसके भी आप इस जर्नी को स्टार्ट करके ग्रो कर सकें, क्योंकि अगर आपके पास पहले से स्किल्स होती तो आज आप नहीं रहे होते, मीटिंग दे रहे होते, आज आप मुझे नहीं सुन रहे होते, आज आप सुना रहे होते। तो कहीं ना कहीं क्या नहीं है आपके पास? स्किल्स। एक टीचर बनने के बाद स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है, एक स्टूडेंट एक टीचर को नहीं पढ़ा सकता। तो सेम हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं स्किल्स, हर वो स्किल्स जो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्पफुल हो और आपको बहुत कम समय में ग्रोथ दिला सके। हमारा जो एक्सपीरियंस है 2 साल एमएलएम का, 6 महीने एफिलिएट मार्केटिंग का और 1 साल फॉरसेज का, सारे का निचोड़ निकाल के हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जहां हमें 1 साल लगे ग्रोथ देने के लिए, आप वही ग्रोथ 2 से 3 मंथ में ले सकते हैं। आगे हम प्लान करते हैं कि हर कोई चाहता है फ्री की ट्रिप, तो जितने भी लोग चाहते हैं फ्री की ट्रिप, तो अभी तक हमने 1 साल की जर्नी में 3 से 4 ट्रिप एंजॉय की हैं। अभी हमारी लेटेस्ट ट्रिप चल रही है मनाली की। हम मनाली प्लान कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, जितने भी लोग ग्रोइंग हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आज वो हमारे साथ मनाली जाने वाले हैं। तो हर 2 से 3 मंथ में हम ट्रिप अनाउंस करते हैं और अपनी टीम के साथ मिलने जाते हैं, क्योंकि आज हम जूम ऐप से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक बार हम पर्सनल मिलना चाहते हैं अपने डेडिकेटेड लोगों से जो हमारी तरह सीरियस और पागल हैं, लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और जब ये सब चीजें हमारे अनुकूल होती हैं तो हमारी लाइफ हो जाती है लग्जरी। और अगर मैं बोलूँ तो हम कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। तो हमने इतना कुछ सीखने और समझाने के लिए कहीं ना कहीं लाखों रुपए के कोर्स बाय किए हैं। आज वो कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप भी बहुत कम समय में ग्रो कर सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। और लास्ट और लिस्ट, जो मैंने बोला था कि लाखों की अर्निंग बहुत मस्ट है आज लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो हम आपको एक रोड मैप देते हैं 3 से 6 मंथ का कि आप कैसे लाखों तक पहुंच सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से, हार्ड वर्क से हमने एक ऐसा कैलकुलेशन और रोड मैप तैयार किया है कि अगर हमारे साथ कोई आज स्टार्ट करता है, प्लान करता है, तो मात्र 1 से 2 मंथ की प्लानिंग और एफर्ट्स के अकॉर्डिंग वो लाखों की अर्निंग को हिट कर सकता है और हिट कर चुके हैं। तो उस एक्सपीरियंस में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आज आप डिसीजन बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने भी लिंक शेयर किया है तो आप हमारे फॉरसेज लॉयन के इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से। तो थैंक्स विजिटिंग फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम इन आवर कम्युनिटी। और अभी जितने लोग एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज्यादा धैर्यवान है, चाहते हैं कुछ चीजें सामने से देखना, तो मैं उनको जरूर दिखाना चाहूंगा कि वाकई में फॉरसेज क्या केवल हमने जो आपसे बोली वो एक प्रॉमिस है या एक रियलिटी है। तो बिना देरी किए मैं आपको लाइव जो आपसे मैं बोला था कि आप सर्च कर सकते हैं कि इस बिजनेस में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। आपने गूगल में जाना है, वहां सर्च करना है forset.io। forset.io में आपने कुछ नहीं करना, जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर करता है आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनकी पूरी जर्नी आप देख सकते हैं लाइव। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस प्रोसेस के बाद आप जाइए और वहां पे जिस भी लीडर के साथ कनेक्ट हो, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ये कैसे ट्रांसपेरेंट है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा नॉन वर्किंग इनकम। आप देख सकते हैं कि क्या वाकई में नॉन वर्किंग इनकम आती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आईडी नंबर 29। इन्होंने कभी फॉरसेज जर्नी को स्टार्ट किया था। आज आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई टीम नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन आज इनकी अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 8,835 यूएसडी, आप इसका मल्टीप्लाई 90 से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये बनता है 7 लाख के आसपास। आज 7 लाख के आसपास इन्होंने अर्निंग कर रखी है। और कहाँ से हुई है? तो ये अर्निंग हुई है एक्सपोर्ट से। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में इनके मैट्रिक्स लॉन्च हुए हैं और यहाँ पे सारी की सारी नॉन वर्किंग है। आप देख सकते हैं सारे गोले यहाँ पे आपको येलो दिखेंगे और येलो गोलों की वजह से आज इनकी इतनी अर्निंग हुई है, जो मैंने आपसे बोला था कि जो आपको मिलती है अर्निंग कहीं से। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने न्यू मैट्रिक्स बताया कि क्या न्यू मैट्रिक्स में पैसा आता है। तो मैं आपको न्यू मैट्रिक्स एक्सप्लोर के बारे में बताना चाहूंगा। ये आपकी लेटेस्ट है, जो अभी मैंने आपको बोला लेटेस्ट, अभी जस्ट अभी हमारे अपडेट में आया है, जस्ट अभी 15 दिन हुए मार्केट में आए हुए। आप आईडी नंबर देख सकते हैं, जैने मैम है ये। जैने मैम की अर्निंग आप देखेंगे 3 बीएनबी, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 का तो ये बनता है 90,000। 90,000 की अर्निंग
मात्र एक बंदे को ज्वाइनिंग कराए हुए, और वो भी इस बंदे की ज्वाइनिंग मात्र बहुत छोटे स्टेप से हुई है। लेकिन मेन इनकी अर्निंग कहाँ से हुई है, आप देख सकते हैं एक्सक्योर से। सामने दिख रहा है 3 बीएनबी की अर्निंग, आप देख सकते हैं इनके सारे के सारे गोले येलो और ऑरेंज है। सारे के सारे जितने भी आपको सर्कल दिख रहे हैं सारे येलो ऑरेंज है। एक गोला आपको सिंगल व्हाइट नहीं दिख रहा होगा। जिस बंदे ने स्टार्ट किया उसने 2 स्लॉट्स एक्टिवेट किया है, मींस बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सारे गोले येलो का मतलब यहाँ पे नॉन वर्किंग आती है, बट यहाँ पे रोल प्ले करता है अपलाइन के एक्टिव होने का। तो हम इनके अपलाइन से मिलते हैं, तो ये अपलाइन है हमारे सैंडी सर। इनके बारे में बात करूं तो ये देख सकते हैं इनकी अर्निंग 19,330। आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 90 का तो ये बनता है ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास। और आप बीएनबी देखें तो मात्र 20 दिन की अर्निंग 13 बीएनबी आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 का तो ये बनता है ऑलमोस्ट 4 लाख, 4 लाख इन 15 डेज। और आज भी सर की अगर सिंगल डे की अर्निंग देखें तो सर ने ऑलमोस्ट अभी तक अर्न कर रखा है मोटा मोटा 9,000 रुपीज। आज भी सर की अर्निंग 9,000 सिंगल डे। सर की टोटल टीम साइज 136 इन डायरेक्ट एंड टोटल टीम साइज 2765। ठीक है, और चलते चलते कह सकता हूँ जहां मैंने मीटिंग ली है तो इस गरीब बंदे की भी आईडी एक बार देख ही लेते हैं कि क्या वाकई में हमने भी कुछ अर्न किया है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये धीरेन्द्र सर आपको दिख रहे होंगे, धीरेन्द्र सर की आईडी है ये। यहाँ पे मेरी अर्निंग भी आप देख सकते हैं 19,000 BUSD, ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास। और बीएनबी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 दिन की अर्निंग 11.9 मतलब 12 बीएनबी के आसपास 3,50,000 रुपए अभी मेरी जस्ट 15 दिन की अर्निंग यहाँ से हो चुकी है। और अभी सिंगल डे का आप देखें तो ये अर्निंग कम से कम मोटी मोटी हो रही है 10,000 रुपए ना सिंगल डे। ठीक है, मेरी टीम साइज 1881 है और 114 मेरी डायरेक्ट स्पॉन्सर है और मेरे अपलाइन है मिस्टर सैंडी सर। इन्होंने मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया और आप देख सकते हैं कि ये सब पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज की इस मीटिंग में इतना ही था।